हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो सीरीज शुरू किया है और आज हमारा चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस के लिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो सवाल पे आ गए हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा पहला सवाल, देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड यहाँ से इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला सवाल देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। आपको देखते ही देखते फ्रेंड्स याद हो जाएगा अगर आप मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की। कब की? 1913 में की। और कहते हैं फ्रेंड्स यहीं से सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त हत्याकांड था। जनरल डायर ने हज़ारों बेगुनाह लोगों को मार दिया था। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड के बाद फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, दिसंबर 1916। तो ये लखनऊ समझौता में क्या हुआ था फ्रेंड्स, थोड़ा समझते हैं। तो लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फैसला लिया, दोनों ने मिलकर, कि अब हम आंदोलन को एक साथ मिलकर चलाएंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। तो लखनऊ समझौता समझा हमने फ्रेंड्स। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ और इस समझौते में ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक साथ आंदोलन चलाएगी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव फ्रेंड्स 5 सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ। और असहयोग आंदोलन की मांग क्या थी फ्रेंड्स? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए न्यायिक फैसला सुनाया जाए, रॉलेट एक्ट हटाया जाए, और खिलाफत का मुद्दा था, बहुत सारा मुद्दा था, बहुत ही जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखना है कि जन आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 में हुआ। ये तुर्की है फ्रेंड्स, जिसने जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा और पराजित हो गया। पराजित होने पर इंग्लैंड ने, विजयी राष्ट्र ने तुर्की पे कहा कि आपका जो खलीफा वाला पद है उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो समाप्त होने से फ्रेंड्स पूरे विश्व में और भारत में भी ये आंदोलन चला। क्यों चला? क्योंकि जो खलीफा होता था, तुर्की का शासक जो मेन हेड होता था, वो पूरे मुसलमान राष्ट्र के, मुसलमान देशों का सबसे मेन होता था, तो इसलिए वो खलीफा कहलाता था। तो खलीफा का पद समाप्त करना मतलब पूरा मुसलमान जो देश था, मुस्लिम कंट्रीज़, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का खलीफा का पद समाप्त, इसलिए पूरे विश्व में इस पे आंदोलन चला और साथ ही भारत में चला 1920 में तुर्की के शासक के समर्थन में। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज का मांग 1930 में लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये दिसंबर में हुआ था। तो ये सब याद रखना है फ्रेंड्स। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित हुआ। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की?
तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की। तो ये पिछले साल क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था एग्जाम में फ्रेंड्स, तो आपको देख लेना है। अगला फ्रेंड्स सवाल देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह, क्या है फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह के उपरांत दिया गया था उपाधि, किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। और ये क्या आंदोलन था फ्रेंड्स, गुजरात के सूरत में है ये जगह बारदौली। फरवरी 1928 में ये आंदोलन हुआ था और लगान वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, लगान वृद्धि के खिलाफ। तो आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसको हम देखते हैं थोड़ा। तो आइए फ्रेंड्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। तो किसने किया फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा हो। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। दूसरा सवाल देखते हैं, डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन फ्रेंड्स तुर्की के शासक के समर्थन में। तो कौन उसके नेता थे? तो महात्मा गांधी उसके नेता थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स, तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे भारत में? तो महात्मा गांधी थे। तीसरा सवाल है, फरवरी को आंदोलन स्थगित हो गया। तो कौन सा आंदोलन? 25 फरवरी को फ्रेंड्स, 25 फेब इंग्लिश में लिख दिया मैंने, 25 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन स्थगित हो गया था? तो असहयोग आंदोलन। क्यों हो गया था फ्रेंड्स? तो ये अहिंसक आंदोलन था, अहिंसा के साथ चल रहा था, लेकिन इसमें एक हिंसक घटना हो जाती है फ्रेंड्स। कौन सी घटना? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हो जाता है, जिस वजह से गांधी जी ने इसको क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। तो कब हो गया था स्थगित फ्रेंड्स? 25 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, चौथा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष डैश थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष एकदम सबसे आसान है, सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ऐसे ही याद हो जाएगा फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बार बार रिपीट करेंगे तो। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा, डैश में डैश कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। तो फरवरी 1928 में, फरवरी हिंदी में आप लिखेंगे फ्रेंड्स, फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। हिंदी में लिख देता हूँ, इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा फ्रेंड्स आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, सातवां है, डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ। तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो लखनऊ में हुआ। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स, पहला से लेकर के 8वां तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। डैश में भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है 25 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 5वां है फ्रेंड्स, फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। 6ठा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 7वां, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला मैच द फॉलोइंग। फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो पहला है सुमेलित करें, मैच करना है गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण कब से कब तक था फ्रेंड्स? तो 1919 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं हम? गांधीवादी चरण कहते हैं। अभी हमने देखा फ्रेंड्स चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरी चौरा हत्याकांड। अगला है फ्रेंड्स कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1915 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, तो कौन थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा 1915, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था इसको। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला फ्रेंड्स देखते हैं बंगाल विभाजन वापस। तो फ्रेंड्स एक बार बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, जिसको 1911 में वापस ले लिया गया था। तो बंगाल विभाजन कब होता है फ्रेंड्स? 1911 में होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा के फाउंडर में से एक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। लाला लाजपत राय भी इसके फाउंडर में से हैं, इनको बनाने वाले में से हिंदू महासभा को। तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा हो जाएगा। अगला देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? मोपला विद्रोह केरल से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है मोपला विद्रोह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील किया फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आई होप आपको देखते ही देखते याद हो गया होगा फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।